नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। गणपति विसर्जन सरल विधि, पूजा में चढ़ाएं सामान का क्या करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणपति जी का विसर्जन कैसे करना है, चौकी कैसे उठानी है और चौकी पर जो भी सामान रखा है उसका हमें क्या करना है। तो आज मैं आपको गणपति विसर्जन जो कि सरल विधि बताऊंगा। तो देखिए, जिस दिन भी आप गणपति जी का विसर्जन करेंगे, विसर्जन से पहले हमें पूजन करना होता है। पूजा के लिए सबसे पहले जल के छींटे लगा देंगे, फिर दिया यानी कि दीपक जलाएंगे, थोड़ा सा फूल रख दें, फिर गणेश जी को तिलक लगाएं, फिर फूल की माला समर्पित करें, फिर दूर्बा गणेश जी को चढ़ाएं। दूर्बा बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है, इसलिए दूर्बा जरूर चढ़ाएं, गणेश जी को अर्पित करें। दूर्बा विसर्जन के दिन जरूर अर्पित करना चाहिए, गणेश जी से प्रसन्न होते हैं। फिर भोग स्वरूप जो भी आपने मिठाई, हलवे वगैरह, जो भी आपने लड्डू वगैरह बनाए हैं, तो गणपति बप्पा का सबसे प्रिय भोग है वो समर्पित करें। फल समर्पित करें, मिठाइयाँ समर्पित करें। घर में आपने जो भी प्याज लहसुन का बनाया है वो समर्पित बिल्कुल ना करें, यानी कि जो आपने प्याज लहसुन की बनाई चीज़ें बिल्कुल भी समर्पित इस दिन ना करें, उनके नज़दीक तक ना ले जाएं। और थोड़ा सा जल वहाँ पर आप यानी कि छिड़क दें, चावल थोड़ा सा हाथ में ले लें और फल फूल ले लें। गणपति बप्पा से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश जी, जितने भी दिन आप हमारे घर में रहें, हमसे या हमारे परिवार से कोई भी गलती अगर हो गई है तो उस गलती को क्षमा कर देना और अगले साल इसी तरह हंसी खुशी के साथ हमारे घर में दोबारा आना। और ये भी बोलना कि गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो फिर से आ। ये क्षमा याचना इस प्रकार से करके गणपति बप्पा के चरणों में फूल और चावल छोड़ देंगे। फिर देखिए, जब भी हम किसी भी मेहमान को या फिर घर में कोई भी बाहर जाता है तो उसके साथ कुछ बांध देते हैं, खाने के लिए देते हैं। तो हमें गणपति जी को भी खाने के लिए कुछ चीज़ें बांध देनी चाहिए, उनके बगल में बांध दें। अगर आप कहीं बाहर विसर्जन कर रहे हैं, जैसे कि किसी नदी या फिर किसी नहर में विसर्जन कर रहे हैं, तो आप बांध के ज़रूर दें, यानी कि गणेश जी के बगल में ज़रूर आप कमर में बांध दें। देखिए, आप इस तरह से कोई भी रेशमी कपड़ा ले लें, उसमें आप मेवे रख सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता, थोड़ी सी मिश्री रख लें और लड्डू भी रख लें। इसे बांध लें उसमें, यानी कि बांध दें उस कपड़े में और गणेश जी के बगल में गणपति जी के यानी कि आप बांध दें। हाथ पर भी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाजू कमर में भी बांध सकते हैं। जैसे ही आप नदी में या फिर नहर के पास विसर्जन करेंगे, पोटली खुल जाएगी और नदी में जो भी मछलियाँ होंगी, जो जीव जंतु होंगे, वो उनको खा लेंगे। अब हम सभी के लिए अपनी जगह से यानी कि हिला देंगे, यानी कि जो जहाँ पर भी यानी कि आप लोग सब खड़े हैं या फिर गणपति बप्पा जी को ले गए, वहाँ सारी चीज़ें आप हिला देंगे। गणेश जी के कलश को, चौकी को उनकी जगह से थोड़ा थोड़ा हिला देंगे और गणेश जी की मूर्ति को भी हिला देंगे। फिर जब आप नहर यानी कि या फिर नदी में आप विसर्जन कर रहे हैं तो फिर आप कोई भी पटरा ले लीजिएगा या चौकी ले लीजिएगा, उस पर गणेश जी को आप विराजमान करके आप नदी या नहर के पास ले जाइए। यानी आपको ऐसे नहीं उठा के ले जाना है, यानी किसी पटरे के सहारे या लकड़ी के सहारे आपको ले जाना है। अगर नहीं मिलते कोई चीज़ तो फिर आप कपड़ा ले लीजिएगा और उसी में ले जाकर नदी या फिर आप नहर के किनारे ले जाइए और वहाँ पर रखिए। फिर एक बार रख करके उनकी विधिवत पूजा करिए, आरती करिए गणेश जी की। आरती करके उन्हें दूर्बा चढ़ाइए, फूल फल जो भी होते हैं उनके प्रिय चीज़ उन्हें चढ़ाइए, उनसे क्षमा मांगिए और फिर उनसे बोलिए गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो फिर से आ। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो फिर से आ। इस प्रकार से उनसे आप कहें, प्रार्थना करें और फिर से अगले बरस आने के लिए उनसे प्रार्थना करें। और फिर सारे लोग जो भी हैं उनके सामने माथा टेकें। माथा टेकने के बाद फिर आप उन्हें विसर्जन कर दें, यानी कि नदी में प्रवाहित कर दें। और प्रवाहित करने के बाद फिर आप एक बार फिर से प्रणाम करें, सर झुकाएं और फिर अपने घर वापस आएं। अब चौकी का जो सामान, जैसे कि इसमें अगर आपने सिक्का वगैरह रख रखा है, बहुत से यानी कि फल फूल चावल के कुछ दाने हैं, तो इनको कुछ चीज़ें लेकर और अपने तिजोरी पे रख दें, तो धन संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएंगी। व्यापार के क्षेत्र में रख दें तो लाभ होगा। बाकी नारियल वगैरह, नारियल तो आपको फोड़कर यानी कि प्रसाद के रूप में सबको खा भी जाना है या फिर आप नदी में विसर्जित भी कर सकते हैं। और बाकी फल फूल जो भी बचे हैं यानी कि फूल वगैरह, उसे भी आप नदी में विसर्जित कर दें। चावल वगैरह जो भी बचा है उसे आप विसर्जित कर दें। और
अगर चावल ज़्यादा है तो आप इसका खीर भी बना सकते हैं। खीर बना के पूरे घर परिवार के साथ आप यानी कि प्रसाद के रूप में खाइए। और फूल वगैरह यानी कि आप विसर्जित करिए। आपके पास जो फल है उस फल को सबको आपके घर परिवार में सभी लोग मिलकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और जो रुपया पैसा सिक्का है, अगर आपका बहुत ज़्यादा रुपया पैसा चढ़ाया हुआ है तब तो आप किसी यानी कि ब्राह्मण को, आप अपने ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, अपने गुरुजन को दान कर सकते हैं, वहाँ पर दे दें। या फिर आपके पास ज़्यादा नहीं है, जैसे कि 1 रुपये का सिक्का, तो ज़रूर उठाकर धन के स्थान पर रख दें, बाकी चीज़ें किसी ब्राह्मण को दे दें। तो इस प्रकार से आपको यानी कि विसर्जन के समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और गणपति विसर्जन के समय ये सरल विधि है। और पूजा में चढ़ाए सामान क्या करें ये भी हमने आपको बताया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप चढ़ाएंगे तो इन चीज़ों का कैसे प्रयोग करना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय गणेश जी। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो फिर से या।